वेरी वेरी गुड इवनिंग क्लास नाइन्थ। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड इन प्रीवियस क्लासेस वी have done 6 questions in the exercises, and next 6 questions we are going to do today, okay, in this class. So further from question number 7 to question number 12, you can see here all are present. चलिए ध्यान से देखते हैं हम, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ओके, और बीच बीच में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जहाँ जहाँ मैं, चूँकि आंसर्स बोर्ड पे मैं बताऊंगा और आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में राइट डाउन करिएगा। ओके, सो हियर आई विल राइट द आंसर्स एंड for every question, okay, and you can see here, if it is not clear, you please pause the video and write it down on your fair copy. Okay, so in previous classes I taught you about the histology, study of tissues. ठीक है, प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़े थे हम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। Today in question number 7, let us see what is क्लोरेनकाइमा। यही बात है ना, what is क्लोरेनकाइमा। तो क्लोरेनकाइमा को हम देखते हैं बच्चा, ये क्या होता है। ठीक है, ऑलरेडी आई टॉट यू इन द प्रीवियस क्लासेस, सो प्लीज सी ऑन द बोर्ड व्हाट इज क्लोरेनकाइमा। मैं लिखता हूं, साथ साथ आप लोग इसको वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे। ओके, देखिए कहता है व्हेन पैरेन्काइमेटस टिश्यू, व्हेन, ये 7th का आंसर होगा बच्चा, व्हेन पैरेन्काइमेटस tissue contains chlorophyll, it is called क्लोरेनकाइमा। इसको कहते हैं क्लोरेनकाइमा। ठीक है बच्चा, देखिए यहां पे साफ साफ लिखा है, व्हेन पैरेन्काइमेटस टिश्यू कंटेन्स क्लोरोफिल, इट इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और मैं इसको मिटाता भी जाऊंगा, तो आप लोगों को जहां पे क्लियर ना हो वहां वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, मेंशन वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ जाइलम। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखना है, एक इंपॉर्टेंट कार्य लिखना है जाइलम का, तो हम आगे देखेंगे। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम इज, द मेन फंक्शन ऑफ, function of xylem is to carry water and mineral salt upward, from the roots to different parts of the plant, from roots to different parts of plant। ठीक है बच्चा, ये क्लियर है। कहता है कि मेंशन वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ जाइलम। तो देखिए
The main function of xylem is to carry water and mineral salt upward from roots to different parts of the plant. क्लियर है? तो यहां कह रहा है कि ये इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है. क्या करता है जाइलम कि वाटर कैरी करता है और मिनरल साल्ट, ठीक है, कहां से, ये रूट से, जड़ों से लेकर के ये कहां तक ले जाता है, जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स होते हैं, जितने भी पौधों के भाग होते हैं, वहां क्या करता है, ये मिनरल और साल्ट को पहुंचाता है. ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन नंबर हम 9 देखेंगे. सी क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट आर प्रोटेक्टिव टिश्यू, मेंशन इट्स टू टाइप्स. ठीक है, प्रोटेक्टिव टिश्यूज क्या होता है और इसके दो प्रकार कौन कौन से हैं. क्लियर है गाइज? अब देखते हैं, ध्यान से देखिए. प्रोटेक्टिव टिश्यू कवर्स द सरफेस ऑफ लीव्स. प्रोटेक्टिव tissue covers the surface of leaves and the living cells of the roots, and the living cells of the roots and stems. क्लियर है ना बच्चा? यहां कह रहा है कि प्रोटेक्टिव टिश्यू कवर्स द सरफेस ऑफ लीव्स एंड द लिविंग सेल्स ऑफ द रूट्स एंड स्टेम्स. Its cells are flattened with their top and bottom surfaces parallel. With their top and bottom surfaces parallel. ठीक है, आई मेंशन इट्स टू टाइप्स. जहां बात कर रहा है तो इसका होगा एपिडर्मिस एंड कॉर्क. ओके गाइज, देखते हैं. ये कह रहे हैं कि व्हाट आर द प्रोटेक्टिव टिश्यूज, मेंशन इट्स टू टाइप्स. दो टाइप्स के हम जिक्र करेंगे. तो कह रहा है कि प्रोटेक्टिव टिश्यू कवर्स द सरफेस ऑफ लीव्स. ये लीव्स के सरफेस को कवर करता है प्रोटेक्टिव टिश्यूज. क्लियर है? एंड द लिविंग सेल्स ऑफ द रूट्स एंड स्टेम्स. जो स्टेम्स और लीव्स का, रूट्स का क्या होता है, लिविंग सेल्स होते हैं. ठीक है, उनको व्हाट इट डज, इट कवर्स. ओके, नाउ इट्स सेल्स आर flattened with their top and bottom surfaces parallel. ओके, तो क्या कह रहा है कि उसके जो सेल्स होते हैं वो फ्लैटेंड होते हैं. ठीक है, विद द टॉप एंड बॉटम सरफेस पैरेलल. उसका जो टॉप होता है और बॉटम होता है, उसका जो सरफेस होता है वो पैरेलल क्या होता है, ये क्या होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं. फ्लैटेंड मतलब चिपटा होता है. ओके, नाउ अब देखते हैं हम, ये आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. ओके, क्वेश्चन नंबर 10, नेम द 4 मेन टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू. ठीक है, 4 प्रकार के एनिमल टिश्यू के बारे में लिखना है. तो हमने पढ़ाया था एनिमल टिश्यू, वो है पहला वाला जो होगा बच्चा, वो होगा एपिथेलियल टिश्यू. वीडियो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख सकते हैं. ओके, अगर क्लियर ना दिखाई हो
तो आप अपने स्क्रीन को जूम कर लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। क्लियर है? आप देखिए एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड वन इज मस्कुलर टिश्यू। थर्ड one is connective and fourth one is nervous tissue. ठीक है बच्चा, ये क्या है? एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। These are the 4 types of tissues of the animal. ओके, ये 4 प्रकार के हैं। 4 मेन टाइप्स लिखना है ना, तो ये 4 प्रकार के। ये क्लियर हो गया क्लास 9th? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ओके, तो आइए देखते हैं हम। चलिए, कह रहा है व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो इसका होगा आंसर, लिखेंगे 11 नंबर स्क्वैमस। क्या होगा? पहला ए स्क्वैमस। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, वही चीज सेम है, ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में दिया है। तो अगर इफ आई विल आस्क इन द क्लास, तो योर आंसर शुड बी दिस। ओके, चलिए स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलमनर, ग्रैंडुलर एंड ciliated epithelium. Ciliated epithelium. ओके, सो क्लास 9th ध्यान दीजिए, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलमनर, ग्रैंडुलर एंड ciliated epithelium. These are the 5 types of epithelial tissue. ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 12 पे आते हैं। ओके, अब कह रहा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट में क्या अंतर होता है? तो हम पहले टेंडन की बात कर लेते हैं। किसकी? टेंडन। ओके गाइस, टेंडन, तो इट ज्वाइंस मसल्स टू बोन्स। It joins muscle to bones. Second one is these are made up of white fibers. These are made up of white fibers. Third one is these are inelastic. These are inelastic. अब हम बात करते हैं लिगामेंट की। ठीक है, आप देखिए यहां पे टेंडन क्या होता है? इट ज्वाइंस मसल टू बोन्स। ओके, ये मसल को हड्डियों से, मतलब मांसपेशियों को हड्डियों से क्या करता है? जोड़ता है, टेंडन। एंड सेकेंड पॉइंट इज दीज आर मेड अप ऑफ व्हाइट फाइबर्स। और ये किस प्रकार के फाइबर्स का यूज होता है? इसमें व्हाइट फाइबर्स का यूज होता है। क्लियर है बच्चों? अब देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या कहता है।
दीज आर इन इलास्टिक, और ये इलास्टिक नहीं होता है, इसमें बिल्कुल लोच नहीं होता है, लोचदार नहीं होता है। अब लिगामेंट्स की हम बात करते हैं, ठीक है। लिगामेंट्स क्या होता है, अब ये कह रहा है कि इसमें जो पहला वाला पॉइंट कह रहा है, ये तो मसल से बोन को जोड़ता था, और लिगामेंट में बोन ही बोन को जोड़ता है। तो लिखते हैं, आइए, इट ज्वाइंस बोन्स टू बोन्स। सेकेंड, these are made up of white and yellow fibers. These are made up of white and yellow fibers. Okay, and third one is these are elastic. These are elastic. ठीक है, ये लोचदार होता है, ठीक है, इसलिए फ्लेक्सिबल होता है। अब यहाँ पे आपने आज का आंसर क्वेश्चन और आंसर देखा। कल हमने डिस्कस किया था 1 से लेके 6 क्वेश्चन तक, और आज जो है हम क्लास क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन 12 तक 6 क्वेश्चंस आज डिस्कस किए, ठीक है, जिसमें कि हमने डिस्कस किया अबाउट द व्हाट इज क्लोरेनकाइमा, क्लियर हो गया। मेंशन वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ जाइलम, आपने देखा इंपॉर्टेंट फंक्शन जाइलम का, प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, सॉरी, इसके 2 टाइप्स के बारे में हमको वर्णन करना है, मेंशन करना है। एंड व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, आपने देखा स्क्वैमस, क्यूबोइडल, कोलमनर, ग्रैनुलर, सीरिएटेड एपिथेलियम। ओके, नाउ टेंडन एंड लिगामेंट का डिफरेंस देखा आपने। सी हियर, इट जॉइंस द मसल टू बोन्स, मसल से बोन को जोड़ता है टेंडन, एंड ये व्हाइट फाइबर से बना होता है, ये इन इलास्टिक होता है, क्या होता है, इन इलास्टिक। और लिगामेंट की हम बात करते हैं, लिगामेंट की जहां पे बात करते हैं तो इट जॉइंस बोन्स टू बोन्स, यहाँ पे मसल से बोन को जोड़ता है और ये बोन्स को जोड़ता है, ठीक है बच्चा। और यहां कह रहा है सेकेंड पॉइंट कि दीज आर मेड अप ऑफ व्हाइट एंड येलो फाइबर्स। टेंडन में हमारा ये किस तरह का फाइबर होता था, ये यहाँ पे सिर्फ व्हाइट होता था, लेकिन लिगामेंट में ऐसा नहीं है। लिगामेंट में दोनों तरह के फाइबर्स का यूज होता है, व्हाइट प्लस येलो, ठीक है बच्चा। ये डिफरेंस है टेंडन और लिगामेंट का। और दीज आर इन इलास्टिक, ये क्या होता है, लोचदार नहीं होता है, और ये क्या होता है, दीज आर इलास्टिक, ये इलास्टिक होता है। क्लियर है बच्चों? तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। सो इन टुडेज क्लास we discussed about the 6 questions, okay, and this yesterday's 6 questions and today's 6 questions, 6 plus 6 12, okay, and 12 questions are very important, पूरे चैप्टर्स को कवर कर रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस कोशिश करते हैं कि फर्दर क्लास में हम इसको जल्दी से ख़त्म किया जाए एक्सरसाइज को, फिर हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। ओके, आई होप क्लास 9th कि आपको क्लियर आया होगा। सारे बच्चे जो है इसको ध्यान से सुन रहे होंगे। कल आदित्य आनंद का कमेंट आया था, कमेंट में कुछ लिखा भी करिए भाई, आप लोग बस नाम लिख देते हैं तो बेसिकली अच्छा लगता है जब आप लोग जो है से रूबरू होते हैं, सामने सामने होते हैं। तो बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसा हवा बना के नहीं पढ़ना है, इजी वे में पढ़ना है, ठीक है, ये आपके लिए ही है सब कुछ। ओके, क्लास 9th श्लोक आजकल जो है पता नहीं कहाँ चले गए हैं भाई, थोड़ा दर्शन वर्शन दिया करिए। ओके, चलिए वंस अगेन जो है दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू।